यस, करंटली वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक ट्राइंगल। अभी हम लोग ट्राइंगल की टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो इससे पहले हम लोगों ने लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ा, राइट। इससे पहला हमारा टॉपिक था लाइंस एंड एंगल्स। ओके, सो आपका जो नाइन्थ की जो बेसिकली टॉपिक्स हैं, मैक्सिमम टॉपिक्स आपकी ज्योमेट्री से आती है, राइट। और ये सारी टॉपिक्स आपको आगे अगर आप मैथमेटिक्स या साइंस कंटिन्यू करते हो तो ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत ही काम आएगी। सो हमने पिछले क्लासेस में ट्राइंगल के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था। हम लोगों ने देखा ट्राइंगल की बेसिक्स चीज़ें हमने देखी, और वी हैव स्टार्टेड द कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, राइट। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में ट्रायंगल कन्ग्रुएंट कैसे होती है वो हम लोगों ने डिस्कशन करना स्टार्ट किया। सो लेट अस मूव टू योर बुक। सो दिस इज चैप्टर नंबर 7, ट्रायंगल। सो ट्रायंगल में हम लोगों ने कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ये हमारे टॉपिक है। ये टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था पिछले क्लासेस में, राइट। तो थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या सारी चीजें पढ़ी। ये सारी चीजें काफी बेसिक्स हैं, राइट। तो ये क्या मीन्स जो भी चैप्टर्स मैं पढ़ाता हूँ एनसीईआरटी से एक दो बार आप गो थ्रू एटलीस्ट हो जाइए। वी हैव डिस्कस्ड दिस फिगर आल्सो इन द प्रीवियस क्लासेस, राइट। एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड द क्राइटेरिया ऑफ कन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। दो ट्राइंगल अगर कन्ग्रुएंट होगी तो उसकी क्राइटेरिया क्या होगी, राइट। सो दिस थिंग वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। यस, सो हमने पिछले क्लासेस में कुछ कंग्रुएंसी टेस्ट का हमने कुछ पढ़ा था। हमने पढ़ा था SAS। SAS स्टैंड फॉर साइड एंगल। साइड हमने आपको इंक्लूडेड एंगल के बारे में बताया था। वी हैव आल्सो डन दिस एग्जांपल। ओके, आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एंगल, साइड एंगल, दैट इज ASA। ओके, यहाँ पे थ्योरम दी गई है। थ्योरम आप एक बार आप देख लीजिएगा और घर पे थ्योरम प्रूव करने का कोशिश करिएगा। ओके, बिकॉज अगर आपको थ्योरम प्रूव करने की हैबिट है तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपके टेक्स्ट बुक में रहते हैं जिसमें आपको प्रूफ करनी होती है, एंड यू हैव टू फॉलो ऑल द प्रोसीजर इन प्रूफ टाइप क्वेश्चन। जैसे सबसे पहले उसमें गिवन दी जाती है। ओके, तो इस तरीके से आपको प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में प्रॉपर स्टेप फॉलो करनी होती है, राइट। सो लेट अस मूव टू द एक्सरसाइज 7.1। पिछले क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि आपको 7.1 एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर दैट आई विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, किसी को कुछ क्वेश्चंस भी है क्या? If you have any question, then I will discuss that question. And if you have not any question, then I will discuss one, two question as per your exercise. आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो। सो मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूँ। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। So question number 2 says that ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC and angle DAB, that is this angle is equal to CBA। ओके, ये दोनों एंगल क्या है, यहाँ पे इक्वल है। सो आपको प्रूव करनी है ट्राइंगल ABD इज इक्वल इज कन्ग्रुएंट टू BAC। तो यहाँ पे हम दोनों ट्राइंगल को अलग करके बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे फिगर को सेपरेट करके बना रहा हूँ। A B D और B A
सी कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनेगी। ओके, सो दिस इज बी, ए and C. So it is given that angle DAB, that is this angle is equal to CBA. Okay, it is given that angle DAB is equal to angle CBA. Second thing is given that AD is equal to BC. AD is equal to BC. यहाँ पे आप क्या ब्रैकेट में लिखोगे? You have to write given. ओके, ये भी आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है। ओके, तो आपको यहाँ पे कंग्रुएंट करनी है इस दोनों ट्राइंगल को। सो यू हैव टू फाइंड समथिंग मोर। सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? द साइड ए बी। ओके, ये जो ए बी साइड यहाँ पे आप देख रहे हो, ओके, ए बी साइड इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल। ओके, ए बी साइड इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल। ए बी इज इक्वल टू ए बी, इट इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल। तो यहाँ पे कौन सा कंग्रुएंसी टेस्ट लगा? कैन एनीबॉडी टेल इन द चैट बॉक्स? द ट्राइंगल ए बी डी और बी ए सी को हम कंग्रुएंट कर रहे हैं। सो यस, एस ए एस, वेरी गुड। सो यहाँ पे कंग्रुएंसी टेस्ट SAS हम लगाएंगे। Why SAS? Because you see that this is side, this is angle and this is side. Side, angle, side. And this angle is included angle, means दोनों साइड के बीच में आ रही है। तो आप सिंपली लिखोगे ट्राइंगल ABD is congruent to triangle BAC by SAS congruency test. Okay. Similarly, you can prove BD is equal to AC. Okay, इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन को भी आप प्रूव कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 4 मैं डिक्टेट कर देता हूं। So it is given that L and M are two parallel line intersected by another pair of parallel line P and Q. Okay, L और M ये दोनों आपस में पैरेलल है। लाइन P and line Q is also parallel, right? सो आपको यहाँ पे प्रूफ करनी है ट्राइंगल ABC is congruent to CDA। तो यहाँ पे पैरेलल लाइन दी गई है, तो बेसिकली हम यहाँ पे एंगल AA टेस्ट यहाँ पे हम लगाएंगे। ABC, दैट इज ABC आपकी ये ट्राइंगल हुई, दिस इज ABC एंड CDA को भी मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का कोशिश करता हूँ। दिस इज योर CDA। तो इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो? दैट यू सी दैट line P is parallel to line Q and AC is transversal। AC यहाँ पे क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। सो this angle will equal to this angle, right? Let us suppose this is angle 1 and this is angle 2. So angle 1 is equal to angle 2. Okay, 1 2 में सिर्फ सुविधा के लिए मैं लिखा हूं, क्योंकि फिर मुझे 1 को BAC लिखना पड़ेगा, right? Similarly, you see that L is parallel to M and यहाँ पे कौन सी लाइन पैरेलल है? सॉरी, AC इज अगेन ट्रांसवर्सल। ओके, AC इज अगेन ट्रांसवर्सल। जैसे देखो यहाँ पे दिस इज L, दिस इज M एंड दिस इज A, दिस इज C।
right? So this angle will equal to this angle, means this angle is equal to this angle. Let us suppose मैं नाम दे देता हूँ 3 4. So angle 4 is equal to angle 3, और यहाँ पे AC side is common. AC is equal to AC is equal to common. तो चैट बॉक्स में आप बताओ कि कौन से कंग्रुएंसी टेस्ट से ABC ट्राइंगल CDA की कंग्रुएंट होगी? सो ASA, वेरी गुड. यहाँ पे मैं लिखने में S को सबसे आखिरी में मैं डाला हूँ. हाँ, किसी ने हैंड रेज किया, मैं आपका माइक ऑन करता हूँ सो दैट यू कैन स्पीक. हाँ, बोलिए, क्या आपके क्वेश्चंस हैं? साफ्यूर, आपने हैंड रेज किया. इफ यू हैव टू आस्क क्वेश्चन देन यू कैन आस्क. Okay, let us move. Yes. So we will use angle, side angle. Okay, जैसे आप क्या देख रहे हो, this is angle, this is side, this is angle. मैं अगर ज्यादा यहाँ पे लिखूंगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. So this is easy type question, or you can say label to moderate question. So let us discuss some last question. Question number 8. So what this question से यहाँ पे क्या किसी ने प्रैक्टिस सेट 1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्या? If you have solved, then please raise your hand. Aryan, okay. Sonam, okay, very good. साफिर, आपने भी सॉल्व किया है, ओके, गुड. ओके, तो यस, तो हम आगे की ओर प्रोसीड करते हैं, राइट. मैं ये क्वेश्चन थोड़ा डिक्टेट कर देता हूँ. It is given that I am discussing question number 8 in right angle triangle ABC. ABC क्या है? right angle triangle है at C. ओके, मीन्स इस तरीके से ये एंगल C क्या है? 90 डिग्री. अगर मैं इस फिगर को मैं सेपरेट बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा. जब आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप क्या करो, उस फिगर को सेपरेट कर लो, राइट. मीन्स ये स्टार्टिंग की चीजें हैं. मीन्स जब आप चीजें को सीख रहे हो देन यू कैन डू सच टाइप ऑफ प्रैक्टिस, राइट. सो मैंने क्या किया, दोनों फिगर को अलग कर लिया. सो दिस इज C विच इज 90 डिग्री. M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB. AB की मिड पॉइंट है तो इसका मतलब हुआ दिस इज इक्वल टू दिस. हम यहाँ पे साइन का यूज करते हैं. जैसे मैं ये लिखा, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हुई. इफ आई विल मेंशन एरो लाइक दिस देन इट विल बी पैरेलल. ओके, बट अभी ऐसा पैरेलल नहीं आया तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं. सो C is joined to M and produced to D such that DM is equal to CM. अब यहाँ पे यह भी बोला जा रहा है DM is equal to CM, right? पॉइंट D इज ज्वाइंट टू पॉइंट B. मीन्स ऐसा ये फिगर बन गया. तो आपको सबसे पहले यह बतानी है डैट AMC इज कंग्रुएंट टू BMD. दिस इज वेरी इजी. इसमें क्या होगा, DM इज इक्वल टू CM, एंगल BMD मीन्स दिस एंगल is equal to this angle. क्यों? vertically opposite angle CMA and BM is equal to AM. तो ये हमारा पहला हो जाएगा. SAS congruency टेस्ट से हमारा पहला रिजल्ट आ जाएगा.
ओके, मैं यहाँ पे सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है वो लिख रहा हूँ। जब आप एक्चुअल में क्वेश्चन बनाओगे देन यू हैव टू राइट दैट, मीन्स गिवन क्या दी गई है, फिगर बनाओगे फिर। ओके, सो यू हैव टू राइट इन ट्रायंगल AMC एंड BMD DM इज इक्वल टू CM। तो ये कहाँ से आया, तो ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है। ओके, सिमिलरली दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो ये कहाँ से आया। सो ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आपने क्या लगाया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो यू हैव टू मेंशन इन द ब्रैकेट। ओके, सिमिलरली BM इज इक्वल टू AB, BM is equal to AM, sorry it is AM. Okay, so it is given in the question, so in this way you have to solve this question. इसी तरीके से आप बाकी तीनों रिजल्ट आप करना। मैं अभी सारे रिजल्ट्स नहीं बनाऊंगा बिकॉज ओनली 2-3 पीपल हैव सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, सो अगर आपको बाकी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी देन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास आल्सो। नाउ लेट अस मूव टू सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ओके, आप सभी को आइसोसेलेस ट्राइंगल पता होगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल हम उसे कहते हैं जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। लेट अस सपोज दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल in a triangle in which two sides are equal, then it is called as isosceles triangle. It is obvious when two sides of a triangle is equal then the base angle will also be equal, means isosceles triangle में AB is equal to AC होगी और एंगल B is equal to एंगल C। तो दिस इज द कंडीशन फॉर द आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होने की कंडीशन यहाँ पे दो कंडीशन है, दैट द साइड्स, टू साइड्स विल बी इक्वल एंड द बेस एंगल विल बी इक्वल। ओके, ऐसा नहीं कि आप बोलोगे ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ओनली बेस एंगल्स आर इक्वल। ये सारी चीजें आप इससे पहले के क्लासेस में भी आप पढ़े होंगे। So now let us move to the theorem 7.2. It says that angle opposite two equal sides of an isosceles triangle are equal, right? So यहाँ पे आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दी गई है। ओके, आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल में सिर्फ इतना ही दिया गया है दैट ABC is a triangle in which AB is equal to BC. ओके, एंड यू हैव टू प्रूव, आपको ये प्रूफ करना है दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी ऐसा होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इस ट्राइंगल में एक कंस्ट्रक्शन करोगे, AD ड्रॉ करोगे। ओके, सो हाँ, यहाँ पे आपने क्या किया, एक AD ड्रॉ किया जो कि एंगल ए को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ओके, मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। एडी इज द, एडी यहाँ पे क्या है, एडी इज एंगल बाइसेक्टर। एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, राइट। सो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, सो वी हैव टू ट्राइंगल। ओके, हमारे पास एक ट्राइंगल BAD है और सेकेंड ट्राइंगल CAD। सो द फर्स्ट रिजल्ट इज AB इज इक्वल टू AC। ये आपको दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो गिवन भी लिखा गया है। सेकेंड इज एंगल BAD इज इक्वल टू CAD, मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो ये कहाँ से आया, हमने एक ऐसा कंस्ट्रक्शन किया AD बाइसेक्टर जो कि एंगल A को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। एंड द लास्ट थिंग इज AD इज इक्वल टू AD विच इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल। सो दिस इज S, this is A, this is S. So the triangle BAD and CAD are congruent to each other by साइड एंगल साइड रूल। सो ये दोनों ट्राइंगल अगर आपस में कन्ग्रुएंट है तो दीज टू ट्राइंगल विल ओवरलैप ईच अदर
तो एंगल बी और एंगल सी एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, सो दैट्स व्हाई एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, मीन्स बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। सो ये थ्योरम आप घर पे खुद से प्रूफ करिएगा। ओके, सो इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ये जो बेस एंगल आप देख रहे हो वो क्या होती है, वो इक्वल होती है। नाउ लेट अस मूव फर्दर। थ्योरम 7.3, it says that the side opposite to equal angle of a triangle are equal। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल आपको दी गई है ए बी सी, और यहाँ पे आपको दिया गया है डेट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, कुछ इस तरीके का आपको दिया गया है। ओके, सो एंगल बी एंड एंगल सी आर इक्वल, ये आपको गिवन दिया गया है, एंड यू हैव टू प्रूव दैट yes, or and you have to prove that AB is equal to AC, means this is the converse of previous theorem। ओके, ये previous theorem में हमने क्या पढ़ा था, पिछले theorem में हमें AB is equal to AC दिया था और हमें बेस एंगल्स को इक्वल करनी थी। सो दिस इज द कन्वर्स ऑफ this theorem that we have discussed earlier, that the angle opposite to equal sides of an isosceles triangles are equal। Okay, so now let us discuss example number 4 of your book। the question is in triangle ABC, यहाँ पे AD is AD of angle A is perpendicular to side BC, so that AB is equal to AC यहाँ पे हमें प्रूव करनी है। AB is equal to AC हमें प्रूव करनी है। ओके, और यहाँ पे गिवन क्या क्या है, this angle is 90 degree and this angle is 90 degree। okay, and ABC is isosceles। ABC क्या है, isosceles triangle है। ABC is an isosceles triangle। okay, so the bisector of AD of angle A। so ये AD क्या कर रही है, इस एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ओके, सो व्हाट यू विल डू, you will write in triangle ABD and ADC angle BAD is equal to angle CAD, means यहाँ पे this angle is equal to this angle। ओके, क्योंकि यहाँ पे AD is the bisector of the angle A, means AD एंगल A को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। सो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। फिर दोनों ट्रायंगल में क्या देख रहे हो आप, AD एंड AD is common in both the triangle and this angle is 90 degree, means angle BDA is equal to angle CDA is equal to 90 degree। तो यहाँ पे कौन सी कंग्रुएंसी टेस्ट लगी, सो दिस इज एंगल, दिस इज साइड, दिस इज एंगल। सो आप लिखोगे एंगल साइड एंगल की मदद से यहाँ पे आपने क्या प्रूव किया, दिस टू ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट। जब ये ट्राइंगल कंग्रुएंट होगी तो दिस साइड विल ओवरलैप दिस साइड। ओके, इसीलिए दैट्स व्हाई AB इज इक्वल टू AC। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। इट कैन बी डन बाय AAS। yes, you can do AAS, वेरी गुड,
क्योंकि बिकॉज दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, सो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगी, इक्वल हो गया। और हाँ, कैन इट बी डन, एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि आपको एबीसी को आइसोसेलस दिखाना है। ओके, सो अगर आप पहले ही ये मान के चलोगे दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो ये तो हमें प्रूफ ही करनी है दैट द साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी। ओके, तो ये आइसोसेलस ट्रायंगल हो गए, तो दैट्स व्हाई द बेस एंगल्स आर इक्वल। ओके, सो आई थिंक ASA विल बी एप्लीकेबल हियर अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। ओके, सो यहाँ पे हम आपके बुक्स में कुछ चीजें लिखी गई है, वो सारी चीजें भी हम समझने का, टर्मिनोलॉजी समझने का कोशिश करते हैं। सो जैसे यहाँ पे इट इज, ये गिवन है तो आपने गिवन लिखा, कॉमन तो कॉमन। ओके, दोनों एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ आपने गिवन लिखा। एंड द रूल, सो ट्राइंगल ABD इज congruent to ACD by ASA rule. So AB is equal to AC. So CPCT. So CPCT का मतलब यह हुआ congruence, congruence part of congruent triangle। जैसे ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, congruent है। Since the triangle is congruent, so the respective side will overlap each other. Similarly, the respective angle will overlap each other. जैसे ये एंगल और ये एंगल आपस में ओवरलैप करेगी, सिमिलरली दिस एंगल विल ओवरलैप ईच अदर। सो यहाँ पे आप लिखोगे ए बी इज इक्वल टू ए सी, जो कि हमें प्रूफ करनी है, एंड यू हैव टू राइट CPCT। इसका मतलब होता है congruent part of congruent triangle। ओके, congruent triangle की जो पार्ट होगी, जो भी पार्ट, जैसे पार्टिकुलर साइड्स और एंगल्स ऑल आर इक्वल। ओके, सो दिस इज योर एग्जांपल। कॉमन पार्ट, सॉरी यहाँ पे मैं CPCT, हाँ, corresponding part of congruent triangle, right? Means इस साइड के correspond ये साइड है, similarly means respective sides और respective angles क्या होगी, equal. So CPCT stand for corresponding part of congruent triangle। कॉमन यहाँ पे कहने में ये डिफिकल्टी है, अगर आप ये फिगर को देखो, ये जो एग्जांपल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इस फिगर में कॉमन साइड सिर्फ AD इज कॉमन ओनली। ओके, रेस्ट बाकी आप जितने भी साइड्स या एंगल देख रहे हो दे आर नॉट कॉमन। जैसे AB और AC, ये ट्राइंगल को जब आप बीच से फोल्ड करोगे देन इट विल ओवरलैप ईच अदर, but AB and AC are not common. Okay, only AD is common. So corresponding part of congruent triangle. Okay. Example number 5, example 6, exercise 7.2. Let us see how many questions. There are 7, 8 questions. Let us discuss 1 or 2 questions. आखिरी से कोई क्वेश्चन उठाता हूं मैं। Yes. So let us discuss question number 6, 7, 8 is proof type question। यहाँ पे 8 में आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों एंगल 60 डिग्री की होती है, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, विच इज वेरी इजी। एंड
You have to prove. So let us see this question, figure 7.34. What is say? यहाँ पे कुछ ऐसा फिगर दिया गया है जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया गया है. बी ए इज प्रोड्यूस टू डी. बी ए को आगे प्रोसीड किया गया डी पॉइंट तक सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी. मीन्स अभी तक हमने क्या देखा? ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए डी. ओके, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? दैट इफ two sides are equal, then the base angle will also equal. Okay, similarly, in triangle ADC, this angle will equal to this angle. Okay, क्योंकि दोनों साइड्स क्या है? आपस में इक्वल है, तो बेस एंगल्स भी क्या होगी? इक्वल होगी. So that BCD is right angle. So यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करनी है? BCD को हमें 90 डिग्री दिखाना है. ओके, वी हैव टू शो BCD as 90 degree. So let us try to prove यस. सो यहाँ पे हम कुछ नाम दे देते हैं. 1 2 3 4 5 एंड 6. सारे एंगल्स का मैंने कुछ नाम दे दिया. ये मैं नाम इसीलिए देता हूँ बिकॉज यहाँ पे सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी हो, क्योंकि नहीं तो 3 डिजिट में एंगल्स लिखने होते हैं. बट जब आप क्वेश्चन बनाओ तो आप पूरे क्वेश्चंस में मीन जैसे एंगल 3 को आप लिखोगे एंगल BAC. ओके, या कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं जहाँ पे बहुत सारे एंगल्स हैं, तो वहां पे हम लोग ये नंबरिंग करके यूज कर सकते हैं. So we have to prove that BCD is right angle. So BCD को हमें 90 डिग्री बतानी है. ओके, BCD is equal to 90 डिग्री. तो हमें यहाँ पे यह अगर हम प्रूफ कर देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 5 अगर 90 डिग्री हो जाएगी तो हमारा काम यहाँ पे बन जाएगा. सो लेट अस ट्राई टू प्रूव. एंगल 1 प्लस angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree, because we know that the sum of the interior angle of a triangle is 180 degree. Similarly, angle 4 plus angle 5 plus angle 6 is equal to 180 degree, right? So let us yes. So एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ पे इक्वल है. सिमिलरली एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6. तो एंगल 2 के जगह पे 1 लिखेंगे और एंगल 6 के जगह पे एंगल 5 लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे दो आइसोसेलस ट्राइंगल है. और अभी हमने जस्ट पढ़ा दैट आइसोसेलस ट्राइंगल की केस में बेस एंगल्स क्या होती है? इक्वल होती है. सो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 को मैं फिर से लिखता हूं. एंगल 1 एंगल 2 को हम एंगल 1 लिखेंगे एंड दिस इज एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री.
this is equation 3, this is equation 4, right? So, and angle 3 और एंगल 4 में क्या रिलेशन है? एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज 180 डिग्री. लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन 1. ये क्यों होगा? ड्यू टू लीनियर पेयर. ओके, ड्यू टू लीनियर पेयर एंगल 3 और एंगल 4 यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना रही है. दैट्स व्हाई द सम ऑफ दिस टू एंगल विल बी 180 degree. Now let us add equation 3 and equation 4. Okay, equation 3, ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं. So 2 times of angle 1 plus angle 3 plus angle 4 plus 2 times of angle 5. RHS में क्या है? 180 प्लस 180. सो यहाँ पे क्या आएगी? 2 times of angle 1 plus 2 times of angle 5 plus angle 3 plus angle 4. इसके जगह पे हम 180 डिग्री लिख सकते हैं. ओके, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के जगह पे मैं 180 डिग्री यहाँ पे मैं लिखा, इज इक्वल टू 360 डिग्री. ओके, इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो यहाँ पे मेरे पास जगह कम बच रहा है, तो मैं इसे यहाँ पे, आप नीचे आ जाइए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ. सो LHS में क्या है? 2 times of angle 1 plus 2 times of angle 5 is equal to 360 minus 180 is equal to 180 डिग्री. फिर 2 को हम कॉमन लेंगे. सो 2 इंटू एंगल 1 प्लस एंगल 5 is equal to 180 degree. So finally we will get as angle 1 plus angle 5 is equal to 182 से डिवाइड हो जाएगी तो क्या आ जाएगी? 90 डिग्री. सो एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज 90 डिग्री. ओके, सो अब मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं बचा है, तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि यहाँ तक किसी को कुछ पूछना भी है क्या? अभी मैं क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहा हूँ. द मेन एम इज टू प्रूव दैट BCD इज अ राइट एंगल, मीन्स एंगल BCD 90 डिग्री है. ये हमें क्या करनी है? प्रूफ करनी है. तो मैंने क्या सब किया, आपको मैं डिक्टेट करके हाँ, मैं आपको थोड़ा सा फिर से बताता हूँ. सबसे पहले हमने क्या किया? इन ट्राइंगल ABC, the sum of all the interior angle of a triangle is 180 degree. ओके, 180 डिग्री, ये हमारा पहला इक्वेशन हुआ. फिर हमने क्या किया? द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, मींस ADC. ADC ट्रायंगल में 4 5 6 है. ओके, फिर इसके बाद हमने क्या किया? सिंस ABC एंड ACD इज आइसोसेलेस, सो वी हैव यूज्ड दिस इक्वेशन, दैट इज एंगल 2 जहां पर है उसे एंगल 2 को हम 1 लिख सकते हैं. सिमिलरली वी कैन राइट एंगल 6 एज एंगल 5. तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में मैंने क्या किया? एक एंगल 2 को एंगल 1 कर दिया और एंगल 6 को एंगल 5 कर दिया, राइट? आफ्टर दैट you can see that angle 3 plus angle 4 is equal to 180 degree. Why it is 180 degree? Due to linear pair. linear pair के कारण angle 3 plus angle 4 क्या होगी?
180 डिग्री होगी। नाउ वी हैव टू ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हमने मीन्स एंगल 2 को क्यों रिप्लेस 1 में किया। ओके, यस। सो नाउ लेट अस ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो ऐड करने पे हमें क्या आए, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5 इज 360 डिग्री। तो ये हमें सॉल्व करने के बाद फाइनली हमारा रिजल्ट आया, एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज 90 डिग्री। तो अब मैं यहाँ पे आपको व्हाइट बोर्ड पे बताने का कोशिश करता हूँ। सो वी गेट द रिजल्ट दैट this is angle 1 and this is angle 5 and this is BCD and we have to prove, हमें प्रूफ क्या करनी थी, BCD is right angle, that is BCD is 90 degree। तो हम जानते हैं, we know that the sum of the interior angle of a triangle is 180 degree. So angle 1 plus angle 5 plus angle BCD is equal to 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस 5 आपको इससे पहले 90 डिग्री हम लोगों ने सॉल्व करके निकाला था, प्लस BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 90 डिग्री विल go to the RHS and the value of the BCD will be 90 degree. So please note down the solution. So यहाँ पे हमने क्या किया, we find the sum of 1 and 5 as 90। ओके, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। सो इट इज ऑब्वियस दैट दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। सो अगर आपको कुछ पूछना है पहले इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, एंड आफ्टर दैट इफ यू हैव टू आस्क समथिंग देन यू कैन raise your hand and you can ask your query. So I am waiting for 2 minutes so that you can write. Please note down the solution of this question. Okay, I think you have noted. So if you have any question, then you can ask. Okay, this question is, I think this question is good question. Okay, so इस तरीके के क्वेश्चन जब आप मीन्स मैंने अभी आपको बता दिया, यही क्वेश्चन अगर मैं आपको 10 दिनों के बाद पूछूं तो शायद आप कुछ कुछ चीजें भूल जाओगे। सो जब आप घर पे कभी इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है दैट जो प्रोसेस मैंने फॉलो किया आप कोई दूसरे प्रोसेस से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैंने 5-6 स्टेप में सॉल्व किया, यू कैन ऑल्सो सॉल्व इन 4-5 step or more than 5-6 step because this is geometry, so one question can be solved in the various manner. Okay, so it is 8:47 p.m.
Okay, so in next class, we will discuss some more criteria of congruence of triangle, right? जिसमें हमने SSS वगैरह डिस्कस कर लिया है, RHS के बारे में भी आपको बता दिया हूँ. So basically in next class we will prove yes, in next class we will discuss some question of exercise 7.3. After that we will start the inequality. So you have to try exercise 7.2 as well as 7.3. और जो लोग 7.1 नहीं बनाए हैं वो लोग 7.1 बना लीजिएगा. ओके, so in next class we will discuss the question from this two practice set, and after that we will start the topic inequalities in a triangle. So that's all for today class. We have it is 8:48 p.m. So if you have any question, then you can ask the question. Otherwise, please leave the class. That आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो आप क्लास लेफ्ट कर जाइए. यस, थैंक यू. सरन कौर, आपने अटेंडेंस नहीं बनाए. आई थिंक यू हैव नॉट मार्क योर अटेंडेंस. क्लास ज्वाइन करने के बाद आपको अपनी नाम, स्टैंडर्ड और लोकेशन चैट बॉक्स में डालनी होती है.